होली में वे अपने घरों से नहीं निकल सके और इधर तांडव होता रहा सड़कों पर। गालियां दी गई, अश्लील शब्दों का प्रयोग हुआ, पुलिस के ऊपर ईंट पत्थर फेंके गए। किस मुसलमान की गर्दन अलग करके कोतवाली में लटकाई गई और किसने गाया था गीत। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में, जहां हमने दिखाया था कि इस तरह से बांस बल्ली गाड़ करके और जालियां लगा करके मस्जिद और गिरजाघर, मस्जिद के अलावा जो उस तरह के संवेदनशील इलाके हैं सब सील कर दिए गए। लोग भूल गए अशफाक उल्लाह खां को, जिसने 27 साल की उम्र में अपनी शहादत दिया था, फांसी के फंदे को चूमा था। मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का धर्म है समय समय पर यथार्थ का वाचन करना, लोगों को बताना, समझाना और नेतृत्व करना। ब्राह्मण की परिभाषा मैं पहले भी बता चुका हूं। आज माना कि मक्खनचुओं की भरमार है, वो ऐसा करने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी हमारा धर्म है कि हम सही बात बताएं। लोग भूल गए होंगे अशफाक उल्लाह खां कौन थे और कौन था वह फकीर जिसने अंग्रेजों में के नाकों चने चबवा दिए थे। उसकी गर्दन अलग करके 50,000 रुपए का इनामिया, वह फौलादी शेर जिसकी गर्दन काट करके शाहजहांपुर की कोतवाली में लटकाई गई थी, जिससे दहशत पैदा हो। हमारा धर्म है इतिहास को बताना, पीछे मुड़ करके देखना और उससे सीख लेकर के आगे बढ़ना। यह हमारे राष्ट्र धर्म की परिभाषा में आता है। दोस्तों, हम अहमद उल्लाह शाह की बात करें, जो 1857 की क्रांति के महानायक थे, जिनकी गर्दन काट करके अंग्रेजों ने 50,000 के इनामिया थे और एक मीर जाफर और जयचंद ने धोखे से उनके साथ ऐसे गद्दारी किया था। आइए साहब, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां के अलावा राम प्रसाद बिस्मिल के साथ आर्य समाज, जो आर्य समाजी थे, अशफाक उल्लाह खां ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में छात्र की भूमिका को छोड़ करके आंदोलन में कूद गए थे और उन्होंने अंग्रेजों को नाकों चने चबवाया। अब यह घटना है 9 अगस्त 1925 को, काकोरी कांड, जिसे आप जानते हैं। काकोरी में ट्रेन लूटी गई, उसका हथियार खरीदने का प्लान था, ट्रेन लूटने में वो लोग सफल हुए और इस मामले में जो मुकदमा चला, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, सतीश चंद्र बख्शी, केशव चंद्र चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल, मनमय नाथ गुप्ता, यह काकोरी कांड के महानायक थे। अशफाक उल्लाह ने गीत गाया था, हे मातृभूमि तेरी सेवा किया करूंगा, हे मातृभूमि तेरी सेवा किया करूंगा, मुश्किल हजार आए हरगिज न मैं डरूंगा, फांसी मुझे मिले या। मुश्किल हजार आए हरगिज न मैं डरूंगा, फांसी मुझे मिले या, फांसी मिले मुझे या हो उम्र कैद मेरी, फांसी मिले मुझे या हो उम्र कैद मेरी, बेड़ी बजा बजा कर तेरा भजन करूंगा, बेड़ी बजा बजा कर तेरा भजन करूंगा, हे मातृभूमि तेरी सेवा किया करूंगा। नवाब बनाया गया। इस बार भी, यद्यपि सैकड़ों साल से प्रथा चली आ रही है, नवाब था कोई। नवाबों ने अत्याचार किया, नवाबों ने अत्याचार दोनों पर किया, हिंदुओं पर किया, मुसलमानों पर किया। और जो मुसलमान थे वह बाहरी नहीं हैं, वो हमारे ही हैं, वो अभी हिंदू हैं, कन्वर्ट हैं, वह मुसलमान बन गए। डर के मारे उनके इस्लामी शासन के प्रभाव में आकर उन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। जिन्स हमारा ही है, नफरत की जरूरत नहीं है इनके साथ। धार्मिक आस्था उनकी इस्लाम में हो, लेकिन उनकी वफादारी मुल्क के प्रति होनी चाहिए। दोस्तों, यह हमारे कर्तव्य हैं, जिसे हमेशा करते रहना है। कितना असर होता है मैं नहीं जानता, लेकिन ये हमारे दायित्व हैं जिसको मैं करूंगा। आज के दिन हमें इसे बताना है। अब नवाब को जूते की माला पहनाया जाता है, नवाब
ऐसे नवाब भी आते हैं जो पी पा करके अपना फिट रहते हैं। मैंने वीडियो किया था 3 दिन पहले, आपने देखा उसे। और फिर नवाब जूते की माला पहनता है, अश्लील गालियाँ दी जाती हैं उसी में, जैसा कि एक बाबा ने बताया, आपने खुद सुना। पुलिस के अधिकारियों को भी इस तरह की भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती हैं, वो भी चुप रहते हैं, सुनते हैं। होली में गालियाँ देकर के गुब्बार निकाला जाता है, लेकिन बड़ा प्यार होता है उसमें। लेकिन यहाँ प्यार नहीं होता है, यहाँ नफरत होती है। अगर नफरत नहीं होती तो लगा करके बांस बल्ली और तिरपाल लगा करके ऐसे नहीं किया जाता। वो अभी आते हमारे यहाँ तो खेलते हैं, रंग खेलते हैं, होली खेलते हैं, होली गाते हैं, मिल करके सब एक दूसरे के घर जाते हैं। लेकिन नफरत का जो बीज बोया गया उसमें खाई और भी बढ़ाई जा रही है। अब आज भी पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी किसने किया? जो होली में चल रहे हैं उन्होंने ही पत्थरबाजी किया। कुछ नहीं हो पाया, चारों तरफ से चाक चौबंद था, तो पुलिस पर ही पत्थर चलाए। आप खुद वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लाट साहब कह करके नवाब को निकाला जाता है। अहमद उल्ला शाह 1857 की क्रांति का जब प्रस्फुटन होता है उत्तर प्रदेश के मेरठ से मंगल पांडे के नेतृत्व में, और फिर उसके बाद यह डंका शाह इनका नाम कहा जाता था। अंग्रेज उन्हें फौलादी शेर कहते थे। हिंदू मुसलमानों से कंधा मिलाकर दोनों राष्ट्रीय आंदोलन में कूद गए थे, बगावती पर्चे बांटा करते थे। अहमदुल्ला शाह, मैंने वीडियो किया था उस कोतवाली में चढ़ करके 3 साल पहले, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसी कोतवाली में 19 फरवरी 1857 को इनामिया शेर को पकड़ा गया। जंजीरों में बांध करके पूरे शहर में घुमाया जाता है शाहजहांपुर में, जिससे कि दहशत पैदा हो। लेकिन शाहजहांपुर के जाबाज शेरों ने, देखा जाए 8 जून को यह हुजूम निकलता है और जेल का फाटक तोड़ता है। अपने शेर को, यानी फौलादी शेर अहमद उल्ला को जेल से बाहर निकालता है। तब तक यह सिद्ध हो गया था कि इससे बड़ा कोई शेर नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करता है, नेतृत्व दिया जाता है। और फिर मौलाना के हाथ में जब कमान दी जाती है तो वह छापामार युद्ध करना सिखाते हैं लोगों को। 50,000 का इनाम रखा जाता है। पुलवामा रियासत के राजा बलदेव सिंह ने 15 जून 1858 को धोखे से इस शेर को पकड़वाया, इनाम लिया और फिर रुमाल में गर्दन को लपेट करके अंग्रेज़ों को देता है और उस सिर को शाहजहांपुर की कोतवाली में लटकाया जाता है ऊपर, जिससे कि दहशत पैदा हो। क्या हम भूल गए अहमदुल्ला खां को, शाह को? क्या हम भूल गए अशफाक उल्ला खां को? 27 साल की उम्र में जिसे फांसी दी गई फैजाबाद और तत्कालीन अयोध्या के जेल में। आज भी लोग जाकर के वहां मत्था टेकते हैं, नमन करते हैं और आज़ादी के उस परवाने के यहाँ शीश नवाते हैं। मैंने राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के उस फांसी के तख्ते को भी गोरखपुर में दिखाया था जाकर के, जहाँ फांसी दी गई थी। मैं उस बैरक में भी गया था जहाँ राम प्रसाद बिस्मिल रहते थे, छोटी सी बैरक में मैंने दिखाया था। क्या वहाँ के हिंदू मुस्लिम दोनों लोग मिल बैठ करके इस दूषित परंपरा को खत्म नहीं कर सकते थे? कोई आगे नहीं आया। सारे मिनिस्टर से लेकर के सांसद और बड़े बड़े लोग वहाँ के हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, लगातार 8-8, 9-9 बार जो चुने जा रहे हैं लगातार। उन लोगों ने क्या किया? सौहार्द कायम करने की जगह और नफरत के बीज बोए, खाई को और बढ़ाया। इससे देश का कल्याण नहीं होगा। हमारे धर्म है, नागरिक कर्तव्य है कि ऐसा वीडियो करें, लोगों को बताएं, आज़ादी के इन परवानों के बारे में लोगों के भीतर हम इस तरह की भावना भरें, क्योंकि ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है, यानी संविधान वर्णित नागरिक कर्तव्य। तो दोस्तों, इस बार फिर नवाब घुमाया गया। नवाब घुमाया जाए, कोई दिक्कत नहीं। नवाबी संतलन ने जो अत्याचार किया उसको स्मरण किया जाए, होना ही चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में हिंदू मुस्लिम का गेम खेल करके उन्हें इस तरह की भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाए, मस्जिद और उनके इलाकों को सील कर दिया जाए, न हिंदू उधर जाएगा न मुसलमान इधर आएगा। यह
जो खाई है लोगों को बांटने की पराकाष्ठा, यह देश को कहाँ ले जाएगी, विचारणीय प्रश्न है। ब्राह्मण का धर्म है नेतृत्व करते हुए इसे बताए, समझाए और लोगों में सौहार्द और प्रेम सद्भाव पैदा करने का प्रयास करें। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।